पाक अधिकृत कश्मीर में स्थानीय लोगों के प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सेना का अत्याचार अब संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुका है। पीओके के राजनीतिक दलों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से मांग की है कि यूएन तुरंत यहां पर दखल दे और यहां की जनता को पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से बचाए। यहां 29 सितंबर से चल रहे नागरिकों के प्रदर्शन में अब तक 12 लोग मारे जा चुके हैं। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी के 60वें सेशन के दौरान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की पार्टी यूकेपीएनपी यानी यूनाइटेड कश्मीर पीपल नेशनल पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया भी। यूकेपीएनपी ने कहा कि पाकिस्तान को कश्मीरियों को मारने, हमारी जमीन और हमारे संसाधनों पर कब्जा करने, हमारे लोगों पर अत्याचार करने और उन्हें खत्म करने का कोई हक नहीं है। यूकेपीएनपी के प्रवक्ता सरदार नासिर अजीज खान ने जिनेवा में कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर में कई लोग गायब हो गए हैं, लेकिन हाल ही में तथाकथित आजाद कश्मीर में जो हो रहा है उससे लोग अपनी जान को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि 29 सितंबर से अब तक 12 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। नासिर अजीज खान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान यहां के लोगों पर क्रूर बल प्रयोग कर रहा है और प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चला रहा है, जिससे लोग मारे जा रहे हैं, सैकड़ों लोग जेल में हैं और उन्हें प्रताड़ित भी किया जा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र में इस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जमावड़े के माध्यम से हम आग्रह करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र उन कश्मीरियों की जान बचाने के लिए हस्तक्षेप करे जो पाकिस्तानी कब्जे में रह रहे हैं। कश्मीरियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस के एक्शन की निंदा की। सरदार नासिर अजीज खान ने यह भी कहा कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरदार तानिया, पूर्व उपाध्यक्ष सरदार आफ्ताब खान और कई अन्य लोगों को आज मुजफ्फराबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। वो पाकिस्तान द्वारा की गई इन हत्याओं और गिरफ्तारियों के खिलाफ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और पाकिस्तान का कश्मीर में कोई अधिकार नहीं है। उन्हें कश्मीरियों को मारने, हमारी ज़मीन, हमारे संसाधनों पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें ख़त्म करने का कोई हक नहीं है। देखिए, 2 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में एक गंभीर घटना घटी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएसी के सदस्य इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान इस्लामाबाद पुलिस प्रेस क्लब में घुस गई। पुलिस ने प्रदर्शन को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग भी किया। पुलिस ने क्लब के अंदर घुसकर पत्रकारों और स्टाफ पर लाठीचार्ज तक कर दिया। कैफेटेरिया को तोड़ा गया, कैमरे और मोबाइल फोन तक तोड़े गए और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। वीडियो फुटेज में पुलिस को पत्रकारों को घसीटते और पीटते हुए भी दिखाया गया। ये घटना पीओके में चल रहे 5वें दिन के विरोध प्रदर्शनों के बीच की हुई, जहां बाजार बंद है, इंटरनेट सेवा बाधित है और भारत की प्रतिक्रिया भी इसको लेकर सामने आई, जहां पर भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में जारी अशांति इस्लामाबाद के दशकों के शोषण और दमन का अनिवार्य परिणाम है और इस बात पर जोर दिया कि ये क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है। वहीं विदेश मंत्रालय ने प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई की निंदा की और पाकिस्तान से घोर मानवाधिकार उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराने का आह्वान भी किया। देखिए, विदेश मंत्रालय ने बयान दिया कि हमने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके में हो रहे प्रदर्शनों और निर्दोष नागरिकों पर पाकिस्तानी बलों की बर्बरताओं की खबरें देखी हैं। ये पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों और दशकों से इन इलाकों के संसाधनों की लूट का नतीजा है। ये क्षेत्र पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है और उसे इन गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के जवाबदेह ठहराना चाहिए। पीओके में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये प्रदर्शन तब भड़के जब व्यापारियों, वकीलों, नागरिक संगठनों के गठबंधन आवामी एक्शन कमेटी यानी कि एएसी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच वार्ता विफल हो गई। एएसी ने इसके जवाब में शटर डाउन और व्हील जैम हड़ताल का ऐलान किया, जिससे जनजीवन ठप हो गया। एएसी नेता शौकत नवाज मीर ने कहा कि हमारी मुहिम किसी संस्था के खिलाफ नहीं बल्कि उन बुनियादी अधिकारों के लिए है जो हमें 70 साल से नहीं मिले। अब बहुत हो चुका। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तानी बलों की फायरिंग में कई लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए। बाजार बंद हैं, सार्वजनिक परिवहन ठप हैं, इलाका भारी सुरक्षा और गिरफ्तारियों के बीच तनाव में है। प्रदर्शनकारियों ने 38 सूत्रीय चार्ट पेश भी किया है, जिसमें बुनियादी जरूरतों से लेकर राजनीतिक सुधार तक की मांगें शामिल हैं। इसमें जो प्रमुख हैं वो हैं सस्ती दरों पर आटा, चीनी और घी उपलब्ध कराना, स्थानीय जल विद्युत से किफ़ायती बिजली देना, पाकिस्तान में शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटें खत्म करना, न्यायपालिका में सुधार और भ्रष्टाचार पर लगाम, व्यापारियों के लिए कर में छूट और अधूरे बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट पूरे करना, बेहतर स्कूल और अस्पताल, युवाओं को रोजगार, इसके अलावा किसानों के लिए न्याय संगत नीतियां, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए आवास। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में हिंसक झड़पें अब भी जारी हैं। इन्हीं मांगों को लेकर
क्षेत्र में सुधार और सार्वजनिक सुविधाओं की मांग को लेकर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएसी की ओर से बुलाई गई हड़ताल के दौरान 3 पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 12 लोगों की मौत हुई। इनमें अधिकतर मौतें पुलिस और सेना की फायरिंग में हुई। पाकिस्तान सरकार द्वारा 38 प्रमुख मांगों को पूरा न करने पर शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन सेना की ज्यादतियों के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन में अब बदल गया है, जिससे पूरे इलाके में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी दैनिक द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने गुरुवार को ये बताया कि हड़ताल के कारण पीओके में व्यापार और अन्य गतिविधियां बंद रहीं और क्षेत्र में संचार व्यवस्था बाधित रही। धीरकोट और पीओके के अन्य हिस्सों में हिंसा की घटनाएं भी हुई। स्थानीय अधिकारियों ने ये तक बताया कि झड़पों में 172 पुलिसकर्मी और 50 नागरिक घायल हुए। जेएसी के केंद्रीय नेता शौकत नवाज मीर ने हड़ताल का आह्वान किया था। इससे मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पुंछ, नीलम, इसके अलावा भीमभर और पलंदरी क्षेत्रों में जनजीवन ठप हो गया। खैबर पख्तूनख्वा की सीमा से लगे इलाकों को छोड़कर मुजफ्फराबाद में बाजार बंद रहे, सड़कें अवरुद्ध रहीं और इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित। सरकार ने अशांति को शांत करने के लिए हजारों अतिरिक्त सैनिकों को भी भेजा है। जेएसी ने कई मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया है, जिनमें सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग को प्राप्त विशेषाधिकार का अंत, शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटों को समाप्त करना और कोटा प्रणाली को हटाना शामिल है। इसके अलावा समिति ने पूरे क्षेत्र में मुफ्त और समान शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, क्षेत्र के न्यायिक कार्यों में सुधार और एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास की मांग की है। अधिकारियों के अनुसार सरकार ने जेएसी की कई मांगों को स्वीकार कर लिया। हालांकि कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाने के बाद दोनों पक्षों के बीच वार्ता विफल हो गई। वार्ता विफल होने के बाद जेएसी ने विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का आह्वान किया, जो बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों द्वारा पीओके को पाकिस्तान से जोड़ने वाले प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया, जिनके कारण क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां बाधित रहीं। पीओके के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों से संकेत मिलते हैं कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस बलों के बीच तीखी झड़पें हुई। इस बीच पीओके में अवामी एक्शन कमेटी के एक शीर्ष नेता शौकत नवाज मीर ने पाकिस्तान सरकार और सेना पर स्थानीय लोगों पर अत्याचार करने का आरोप तक लगाया है। उन्होंने उनकी तुलना लोगों को मारने पर तुली एक चुड़ैल से तक कर दी। देखिए, भारत 1947 में ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ था। तब जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह थे। उनके पास 2 विकल्प थे, या तो अपनी रियासत को भारत में शामिल करें या फिर पाकिस्तान में। हरि सिंह ने ये फैसला करने में काफ़ी समय लिया। हालांकि उस समय वो ये चाहते थे कि कश्मीर का विलय ना हो तो भारत में हो और ना ही पाकिस्तान में हो, बल्कि वो आज़ाद देश बने रहे। लेकिन तभी पाकिस्तान की तरफ वाले कश्मीरियों ने हरि सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसे पाकिस्तान समर्थक कबायली आक्रमण कहा गया। महाराजा हरि सिंह ने भारतीय सरकार से मदद मांगी। भारत ने मदद के लिए हामी भरी, लेकिन शर्त लगा दी। हालांकि तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। कबायलियों ने कश्मीर ने जितने हिस्से पर कब्जा कर लिया था, उस पर आज भी पाकिस्तान काबिज है। इसी हिस्से को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके कहा जाता है। भारत सरकार ने तब जो शर्त कश्मीर के महाराजा के सामने रखी थी, उसके अनुसार जम्मू कश्मीर को खुद को भारत में विलय करना था। भारत सरकार को रक्षा, विदेश नीति, संचार अधिकार देना स्वीकार करना था। महाराजा हरि सिंह ने इसे स्वीकार कर लिया। तब तक विद्रोहियों ने कश्मीर के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। बाद में मौजूदा हालात को देखते हुए इस हिस्से के कश्मीरियों ने खुद को आज़ाद घोषित किया। भारतीय जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, यानी कि पीओके, और वहीं पर ये पूरा बवाल होता हुआ आप आज देख रहे हैं।